दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, इन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग सभी को डिटेल से जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सुनिएगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग त्रिभुज तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति, देखिए एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हुआ और एक रेखाखंड ये हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका परिभाषा देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड से देखिए, तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज के थ्रू से हम लोग विशेषता जानेंगे, इसका प्रॉपर्टी जानेंगे कि त्रिभुज कैसा होता है। देखिए, त्रिभुज हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। जैसे ए बी सी, ए बी सी हमारा क्या है? हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज को हम लोग इस रूप से क्या करते हैं? ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो बोलिएगा, पहले इसका हम विशेषता जानेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या लिखेंगे हम लोग? पहले में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो बोलिएगा तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होती है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो बोलिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। जैसे देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। पहला विशेषता हम लोग जान लेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरा में हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तीन भुजाएं होती है। तीसरा हम लोग जानेंगे, देखिए भुजा कौन कौन हो गया? ए बी ए सी और क्या है? बी सी। ये क्या है? बी सी। ये हमारा क्या है? ये हमारा देखिए ए से लेके बी तक हम लोग भुजा बोलते हैं, ए से लेके सी तक हम लोग भुजा बोलते हैं, और बी से सी तक हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो बोल सकते हैं त्रिभुज में कितनी भुजा होते हैं? तो बोलिएगा त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। तीसरा चीज़ देखिए, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे क्या? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए कौन 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 होते हैं। देखिए, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये हमारा क्या है? देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हमारा क्या है? कोण है। अब बोलिएगा कि त्रिभुज में कितने? तीन शीर्ष होते हैं। क्या बोलिएगा अगला में? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब बोलिएगा कि शीर्ष किसको कहते हैं? तो देखिए, एक रेखाखंड इधर से गया और एक रेखाखंड इधर से है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। जैसे देखिए, एक शीर्ष, दो शीर्ष,
3 शीर्ष। तो बोलिएगा कितने त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में कितने? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। पहला कंडीशन कि त्रिभुज 3 रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? बोलिएगा 180 डिग्री होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होता है? तो बोलिएगा त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होती है और 3 शीर्ष होती है और 3 मादिका होती है। मादिका बोलते हैं किसी भी शीर्ष से डाला गया सामने पर भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? मादिका बोलते हैं। जैसे देखिए किसी भी एक यहाँ क्या है, ऐसा हमारा क्या है? त्रिभुज है ए बी। किसी भी सामने पर भुजा, मान लीजिए इस पे डाल रहे थे, ये हमारा क्या है? ए से लेके डी तक को हम लोग क्या बोलते हैं? ए। इसको बोलते हैं हम लोग मादिका। क्या बोलते हैं? मादिका। क्या बोलते हैं? मादिका बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? मादिका बोलते हैं। तो देखिए त्रिभुज में 3 मादिका, देखिए बी से इस पे डाले तो मादिका, सी से इस पे डालेंगे तो क्या है? मादिका। तो बोलिएगा त्रिभुज में कितनी मादिका होते हैं? तो बोलिएगा त्रिभुज में 3 मादिका होते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? समझते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्या हम लोग जानेंगे? पहला हम लोग स्टार में जानेंगे त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। क्या? त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन 2 प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग जानेंगे कोण के आधार पे। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे। दूसरा हम लोग बात करेंगे भुजा के आधार पे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर कितने होते हैं और भुजा के आधार पर कितने होते हैं। देखिए पहला हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग भुजा के आधार पर समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोण के आधार पर समझेंगे। तो सुनिएगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा, पहला में लिखिएगा कि भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी से जानेंगे। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हम लोग जानेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा हम लोग क्या जानेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर भुजा के आधार पर हो जाएगा तब हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर। जब भुजा के आधार पर हो जाएगा तो हम लोग क्या जानेंगे? कोण के आधार पर जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग जान लेंगे समबाहु त्रिभुज क्या है। चलिए पहले हम लोग क्या समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। चलिए तो एक बार लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो लिखे लिख लीजिए। चलिए पहला हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज। सबके बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। समबाहु त्रिभुज, पहला देखिए, पहला हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज।
पहला हम लोग जानेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज। चलिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा, उसके बाद हम देखिए समबाहु। देखिए सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब भुजा। बाहु मतलब क्या होती है? भुजा होती है। तो इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तब बोलिएगा हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा के रूप में लिख देंगे। चलिए देखिएगा, देखिए लिखिएगा वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। अब देखिए मैं इसका एक फिगर से आपको समझा देते हैं। फिगर्स देखिए, ऐसा एक त्रिभुज, ऐसा है एक है, ऐसा एक त्रिभुज जिसको हम लोग ए बी और सी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी सी बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। उसे हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए जैसे मान लेते ए है तो अपने अपने क्या हो जाएगा? सब अपने अपने ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। यदि हम इसको 2 सेंटीमीटर मानते हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सब अपने आप क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि इसको हम राम मानते हैं तो सभी अपने आप क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। अब बोलिए क्या है? तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बराबर मतलब इक्वल। यदि कुछ भी एक को माने तो ऑटोमेटिक सब अपने आप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चलिए तो इसका हम लोग बोलेंगे क्या? पहला हम लोग फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानेंगे। समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्या जानेंगे? परिमाप। देखिए ए, परिमाप का मतलब है परिमाप। परि मतलब जो सभी भुजा का योग, जैसे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इसी को परिमाप बोलते हैं। तो ए बी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? ए, और बी सी का मान कितना है? ए, और ए कितना हो जाएगा? 3a। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ? तो बोलिएगा 3a। कितना हुआ? 3a। दूसरा कंडीशन यानी दूसरा फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्या जानेंगे हम लोग? क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। देखिए क्षेत्रफल होता है √3y4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का हम लोग किसे बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तीसरा कंडीशन देखिए, यानी तीसरा फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु
त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें? आधा करेंगे, तो √3/2 इंटू भुजा, क्या जी? भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। इतना यानी समबाहु त्रिभुज का ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? परिभाषा हो गया। यहाँ हमारा फार्मूला हो गया। ये हमारा क्या? फार्मूला हो गया। अब देखिए बात रही प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषता। तो बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी कोण आपस में बराबर होती है, सभी विकर्ण आपस में बराबर होती है। जो त्रिभुज का नियम होता है वो समबाहु त्रिभुज का होती है। आइए हम लोग इसके बाद हम लोग दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जो लिखना है लिख लीजिए, उसके बाद नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जो नहीं लिख पाते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए एक बार आप लोग जल्दी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट नहीं तो जल्दी आप लोग लिख लीजिए, फास्ट में लिखिए। जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी फास्ट में लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए जल्दी एक बार आप लोग लिख लीजिए फास्ट में। चलिए जल्दी जल्दी एक बार। चलिए चलिए तो हम लोग अब समझते हैं क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए तो इसको क्या करते हैं हम लोग? मिटाते हैं और लिखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए क्या है दूसरा बार हम लोग पढ़ेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए हेडिंग डालिए क्या? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको भी हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? लिखते हैं। देखिए समद्विबाहु के करने का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु, देखिए सम मतलब, तो बोलिएगा सम मतलब बराबर, और दुई मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। बाहु मतलब क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। तो बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर
बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अब देखिए परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान देखिए ए है, ए, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं। आई जो बच गया है हमारा क्या है, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा यानी फॉर्मूला देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप करने का मतलब होता है सभी भुजा का माप। देखिए ए और ए ये दोनों सेम है, यानी ए प्लस बी। तो क्या ये दोनों सेम है, तो एगो क्यों हो जाएगा, दो गो। कितना हो जाएगी, दो गो। तो 2a अब प्लस में b, तो बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस b। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/4 गुना बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये हमारा क्या जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। हम लोग ऊंचाई के बारे में लोग जानेंगे। तो ऊंचाई का मतलब होता है, देखिए इसको आधा 1/2 गुना बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, ऊंचाई का फॉर्मूला। चलिए लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी।